हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6C प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। सिंगल फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले को अगर हमें कहीं किसी क्वेश्चन में स्पीड के लिए अप्लाई करना होगा, देन इट विल बिकम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the speed of an ordinary train is x kilometer per hour and that of express train is x plus 25. Speed of ordinary train is given x kilometer per hour and speed of express train is given x plus 25 kilometer per hour. Find the time taken by each train to cover 300 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें दोनों ही केसेस में 300 किलोमीटर गिवन है। देखिए इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते वक्त यूनिट को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्पीड हमें गिवन थी किलोमीटर पर आवर में, मींस डिस्टेंस होनी चाहिए किलोमीटर में और टाइम आवर में। तो आप देखिए डिस्टेंस किलोमीटर में हमें गिवन है, सेम यूनिट्स चल रही हैं, इसका मतलब हम एज इट इज वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कन्वर्ट करना पड़ता। अब वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन। फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर and speed is x, means time taken is 300 upon x hours. Suppose this is T1. And for express train distance is 300 kilometer and speed x plus 25, means time taken is 300 upon x plus 25 hours. This is the answer of first part. Second part, if the ordinary train takes 2 hours more than the express train, calculate the speed of express train. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन इसके लिए फ्रेम करनी होगी। Ordinary train takes 2 hours more. T1 is 2 hours more than T2, means T1 is equal to T2 plus 2. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे T1 और T2 की। इक्वेशन थी T1 is equal to T2 plus 2 hours। आप देखिए इसको भी स्पेशली हम देखेंगे, ये आवर्स में अगर नहीं गिवन है तो पहले हम इसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, T1 is equal to 300 upon x and T2 is equal to 300 upon x plus 25। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप देखिए x की जो टर्म्स हैं उनको हम सेम साइड में पहले लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है और उसके बाद आप ये 300 हम कॉमन ले लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3750 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 25 हो। इसके लिए भी देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3750 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने, यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये डिफरेंस कब मिलेगा, यहाँ पर 0 है, मींस ये डिफरेंस मिलेगा जब 10 में से 5 माइनस करेंगे तब हमें 5 मिलेगा। तो देखिए हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है हमें, 750। अब देखिए अगर ये वाला ये 0 मैं इसके साथ यहाँ कंबाइन कर दूं तो इधर हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 75, तो और इन दोनों का डिफरेंस है 25। इसके फैक्टर्स इजीली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। x इज इक्वल टू 50 और माइनस 75। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 75 पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस x इज इक्वल टू 50। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट करवाया गया था, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 25। वैल्यू ऑफ x
speed of express train is 75 kilometer per hour. Question number 2, if the speed of car is increased by 10 kilometer, increase की गई है means ordinary speed कुछ और थी जिसको increase करके 10 किलोमीटर increase किया गया, तो यहीं से हमें hint मिलता है कि हम speed let कर लें. Speed of car is increased by 10 kilometer means now the speed of car is x plus 10 kilometer per hour. To cover a distance of 36 kilometer, दोनों केसेस में जो डिस्टेंस कवर की गई है दैट इज 36 किलोमीटर. In this case, time taken will be equal to distance upon speed 36 upon x. Suppose this is t1 and in this case time taken, जब उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया, देन 36 अपॉन x प्लस 10. और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर टाइम टेक्स 18 मिनट्स लेस. जब स्पीड बढ़ा दी गई तो टाइम 18 मिनट्स लेस लगा, मींस जो t2 है दिस इज 18 मिनट्स लेस एज कंपेयर्ड विद t1. t1 माइनस 18 मिनट्स. अब देखिए ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया था ये आवर्स में हमने कैलकुलेट किया था और ये मिनट है, तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हम यूनिट सेम करें. तो इस 18 मिनट्स को भी हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 60. पुट द वैल्यूज ऑफ t2 एंड t1. अब देखिए सॉल्व करने का मेथड सेम होगा. x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे. थर्टी 36 कॉमन लेंगे और एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे अंदर की टर्म्स को. कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 1200 की ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 10 हो. तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो टेक्निक हमने अप्लाई करी थी उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं. इसके लिए हमें सिंपल फैक्टर्स देखने होते हैं कि 1200 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं. तो सबसे पहले आप देखिए इसमें हम ये दोनों जीरो छोड़ के केवल 12 को कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके फैक्टर्स करना हमारे लिए थोड़ा इजी होगा. ये दोनों जीरो जो हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे. आप देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 6 जार. अब अगर एक जीरो मैं इसके साथ ले लेती हूँ और एक जीरो इसके साथ ले लेती हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें 60 माइनस 20 दैट इज 40. तो हमें चाहिए 10, मीन्स ये फैक्टर हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. अब हम 2 के बाद हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को 3 से. वी विल गेट 4. अब देखिए एक जीरो अगर मैं इसके साथ एडजस्ट करूं और एक जीरो इसके साथ एडजस्ट करूं तो डिफरेंस ऑफ 40 एंड 30 इज 10, मींस दीज टू फैक्टर्स आर एप्रोप्रिएट फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन. इस टेक्निक के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम जब भी सॉल्व करते हैं तो ये बहुत कई बार ये कई केसेस में ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हमारे लिए फैक्टर्स फाइंड आउट करना. x is equal to minus 40 or 30. Speed cannot be negative, then x is equal to 30. 4x will be 30. अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड आउट करवाया गया था. फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड हमने लेट की थी स्पीड ऑफ कार इज x. स्पीड ऑफ कार दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. Next question, question number 3. If the speed of an aeroplane is reduced by 40 km per hour, let speed of aeroplane is x. Second case में given है speed is reduced by 40 means speed of aeroplane is x minus 40. reduce की गई है.
इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों केसेस में आप देखिए जो टाइम की रिस्ट्रिक्शन है ये हम दोनों का टाइम कैलकुलेट करने के बाद अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस दोनों केसेस में 1200 किलोमीटर हमें गिवन है। अब देखिए दोनों केसेस में टाइम कैलकुलेट करते हैं। सपोज दिस इज t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड इन दिस केस टाइम सपोज t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखते हैं कि t1 और t2 में क्वेश्चन में क्या रिलेशन गिवन है। इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर, t2 is 20 minutes more than t1, t2 is equal to t1 plus 20 minutes। अब देखिए t1 और t2 है आवर्स में और ये मिनट है, तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब हम यूनिट्स को सेम करें। तो इस t1 और t2 की वैल्यूज पुट करने के साथ साथ इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 1,44,000 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 40 हो। देखिए उसी टेक्निक से हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये 3 जीरो हमारे पास हैं, इनको हम एडजस्ट करेंगे बाद में। तो 144 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 72। अब देखिए इन 3 जीरो में से जो छोटा वाला है अगर उसमें हम 2 जीरो और इसमें 1 जीरो लगा दें तो 720 और 200 का डिफरेंस 40 नहीं है, तो ये हमारे लिए फैक्टर जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल पॉसिबल है। 48, तो अब देखिए अगर 2 जीरो मैं इसके साथ एडजस्ट करूंगी दिस विल बिकम 300 और इसके साथ 1 जीरो तो 480, तो 480 और 300 का डिफरेंस भी 40 नहीं है, मींस ये भी फैक्टर हमारे काम के नहीं है। अब हम नेक्स्ट बार 4 से डिवाइड करेंगे 144 को। अब देखिए इसके साथ अगर मैं 2 जीरो लगाऊंगी तो 400 और इसके साथ 1 जीरो 360, तो डिफरेंस ऑफ 400 एंड 360, ये देखिए ये 40 है, मींस ये दो फैक्टर इस इक्वेशन में हमें, ये दोनों फैक्टर इस इक्वेशन के लिए अप्रोप्रिएट फैक्टर्स हैं 400 एंड 360। x इज इक्वल टू 400 और माइनस 360, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देन x इज इक्वल टू 400। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, और वही हमने x लेट की थी, मीन्स स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 400 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू ऑफ x इज 400 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 2012 का क्वेश्चन है। A car covers a distance of 400 km at a certain speed. Had the speed been 12 km per hour more, अगर इतनी ज़्यादा होती स्पीड, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed of the car. Let original speed of the car is x km per hour. Second case में given है had the speed been 12 km per hour more, means second case में speed को 12 km per hour more कर दिया गया है, means speed is x plus 12 km per hour. डिस्टेंस दोनों केसेस में 400 किलोमीटर है। In this case time t1, distance upon speed 400 upon x hours, and in this case time suppose t2, distance upon speed 400 upon x plus 12 hours. क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड केस में जो टाइम है t2 दैट इज 1 hour 40 minutes लेस देन t1।
T2 जो है वो कम है T1 से 1 hour 40 minutes। अब देखिए T1 T2 की वैल्यूज पुट करेंगे, साथ ही इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। 1 hour plus 40 minutes means 40/60 hours. Put the values of T1 and T2. X square plus 12x minus 2880 is equal to 0. 2880 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 12 हो। जीरो को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 144 और 0 अगर हम इस स्मॉल नंबर के साथ देखें तो 144 और 20 का डिफरेंस तो 12 नहीं है। अब हम दोबारा से इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से, अगर पॉसिबल है। 8 और 8 16, 17, 18 पॉसिबल है 3 से डिविजिबल। 96, अब देखिए इस जीरो को अगर हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो डिफरेंस ऑफ 96 एंड 30 वो भी 12 नहीं है, तो मीन्स ये फैक्टर भी हमारे काम के नहीं है। अब 4 से डिवाइड करते हैं। हर बार डिवाइड हम ओरिजिनल नंबर को ही करेंगे। 72 एंड दिस विल बिकम विद दिस जीरो 40, तो 72 और 40 का डिफरेंस भी 32 है, 12 नहीं है। चलिए अब 5 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो ये 0 हमें इसके साथ एडजस्ट करना होगा। अब देखिए 5 और 576 का डिफरेंस भी 12 नहीं है। अगेन 6 से डिवाइड करते हैं। और ये 0 जो है इसको हम एडजस्ट करते हैं इस नंबर के साथ, तो 60 और 48 का डिफरेंस आप देखिए 60 और 48 का डिफरेंस जो है वो है 12। मींस दीज आर एप्रोप्रिएट फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन 60 एंड 48। चलिए इन दोनों फैक्टर्स के साथ सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। x is equal to minus 60 or 48. Speed cannot be negative. Therefore x is equal to 48. अब देखिए क्या कैलकुलेट करना था हमें क्वेश्चन में। ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार जो हमने x लेट की थी, स्पीड ऑफ कार इज 48 किलोमीटर पर आवर। लास्ट question number 5, a girl goes to her friend's house which is at a distance of 12 kilometer. She covers half of the distance at a speed of x kilometer per hour. टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है गर्ल और उसकी फ्रेंड के हाउस के बीच में। She covers half of distance at a speed of x किलोमीटर। इसकी हाफ डिस्टेंस मीन्स 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उसने कवर की है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस वो भी 6 किलोमीटर ही है एट ए स्पीड ऑफ x प्लस 2। उसके बाद उसको लगा कि वही लेट हो रही है तो उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी और x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर कर दी। इफ शी टेक्स 2 hours 3 minutes टू कवर द होल डिस्टेंस, पूरे A से B गर्ल को अपने घर से अपनी फ्रेंड के हाउस तक जाने में टोटल टाइम जो उसने लिया है दैट इज 2 hours 3 minutes। फाइंड x, तो ये x हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले सपोज दिस पॉइंट इज C। फॉर फर्स्ट हाफ स्पीड हमें गिवन है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, जस्ट हाफ थी क्योंकि। means time taken in first half, suppose t1 is equal to distance upon speed 6 upon x hours, and for second half
then time taken in second half, suppose t2, distance upon time 6 upon x plus 2 hours, means total time taken that is equal to t1 plus t2. And according to question, total time taken is 2 hours 3 minutes, means this is equal to 2 hours 3 minutes. सबसे पहले हम 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. लेफ्ट साइड में 6 कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं. टू आवर्स प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60. फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 14 हो. चलिए वही ट्रिक हम इसमें अप्लाई करते हैं. 2 से सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं. 60, सपोज ये 0, आप इसमें 0 ना लेकर के 0 को हम एडजस्ट करेंगे. तो देखिए छोटे नंबर के साथ अगर एडजस्ट करें तो डिफरेंस ऑफ 20 एंड 6 इज 14, मीन्स यही अप्रोप्रिएट फैक्टर्स हैं हमारे इस इक्वेशन के लिए. देखिए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम एक शॉर्ट मेथड से भी एक दो स्टेप्स में ही सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म 24 है, 1 एंड 5, और 24 के फैक्टर्स हमको देखने हैं. फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 4 एंड सेकेंड इज 5x प्लस 6. अगर इस शॉर्ट ट्रिक को आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर 5.3 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप देख सकते हैं. और अगर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए यही दो फैक्टर्स x माइनस 4 और 5x प्लस 6 हमें मिलेंगे. x is equal to 4 and minus 6 by 5. Speed cannot be negative, means x is equal to 4. अब देखिए क्या हमें को कैलकुलेट करना था. फाइंड वैल्यू ऑफ x means x is equal to 4. This is answer. Next question, question number 6. A car made a run of 390 km in x hours, distance and time. If the speed had been 4 km per hour more, it would have taken 2 hours less for the journey. Find x. आप देखिए केस फर्स्ट में हम देखते हैं. केस फर्स्ट में डिस्टेंस हमें गिवन है 390 किलोमीटर, टाइम गिवन है x hours, मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 390 अपॉन x किलोमीटर पर आवर. अब देखिए सेकेंड केस में डिस्टेंस सेम है, अब देखिए फर्स्ट केस में हमने अगर डिस्टेंस और टाइम को कंसीडर करके स्पीड कैलकुलेट की है तो सेकेंड केस में भी हम डिस्टेंस और टाइम को लेकर के स्पीड कैलकुलेट करेंगे. तो टाइम हमें गिवन है, इट वुड have taken 2 hours less, मीन्स अगर पहले x hours टाइम लिया गया था तो इस टाइम पर 2 hours less मीन्स x माइनस 2, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 390 अपॉन x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए सपोज दिस इज v1 एंड दिस इज v2. तो स्पीड में हमें गिवन है if the speed had been 4 km per hour more. सेकेंड केस में जो स्पीड है v2 that is 4 km per hour more than v1. क्वेश्चन में गिवन है जो सेकेंड स्पीड है v2 that is
V1 प्लस 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है V1 से. Now put the values of V1 and V2. सेम मेथड है, 390 कॉमन ले लेंगे और x की दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0. अब देखिए 195 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो. 195 आप देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 65 और 3 का डिफरेंस भी 2 नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड करके देखते हैं. 39 और 5 का डिफरेंस भी 2 नहीं है. अब 5 के बाद आप ये देखिए 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा. जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 2 के किसी भी मल्टीपल से डिविजिबल नहीं होगा. 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से आई थिंक डिविजिबल है. 39 आ रहा है, 13 से डिवाइड करते हैं. 13 एंड 15 और इन दोनों का डिफरेंस है 2, मीन्स 15 एंड 13 दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन. is equal to 15 or minus 13. Speed can not be negative, means x is equal to 15. अब देखिए क्या हमसे कैलकुलेट फाइंड आउट करवाया गया था. फाइंड x. 15 is our answer. Question number 7. A goods train leaves a station at 6 p.m. followed by an express train which leaves at 8 p.m. दो ट्रेन्स हैं. फर्स्ट है एक गुड्स ट्रेन जिसने 6 p.m. पर स्टेशन छोड़ा और सेकंड है एक एक्सप्रेस ट्रेन जिसने वही स्टेशन 8 p.m. पर छोड़ा, मीन्स इससे 2 घंटे बाद. एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन. लेट द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. तो गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन. तो इसकी जो स्पीड है दैट इज x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर मोर है. द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट अ स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे. डिस्टेंस 1040 किलोमीटर अवे गिवन है. दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम है. 36 मिनट्स बिफोर द गुड्स ट्रेन. आप देखिए ये 8 p.m. पर रवाना हुई थी और उसके बाद भी ये 36 मिनट्स पहले पहुंच गई है गुड्स ट्रेन से. 2 घंटे बाद ये चली है और 36 मिनट्स अर्लियर ये पहुंच गई है. इसने 2 hours 36 मिनट्स लेस टाइम लिया है एज कंपेयर टू गुड्स ट्रेन. अब देखिए हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग अगर टाइम कैलकुलेट करें, टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1040 अपॉन x, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन suppose t2, distance upon time 1040 upon x plus 20 hours. Then according to question, express time taken by express train is t1 minus 2 hours 36 minutes. अब देखिए T1 और T2 की वैल्यूज पुट करेंगे, साथ ही इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे.
एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। 8000 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने जिनका डिफरेंस 20 है। 80 हम इसमें कंसीडर करते हैं और 2 0 हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अगर ये 8 हम कंसीडर करेंगे तो 5 वाला फैक्टर छूट जाएगा। पहले 2 से डिवाइड करते हैं 40। अब देखिए एक 0 इसके साथ और एक 0 इसके साथ अगर लें तो 40 और 20, 400 और 20 का डिफरेंस तो 20 नहीं है। इसके बाद 3 से ये डिविजिबल नहीं है। 4 से डिवाइड करें तो 200 और 40 का भी डिफरेंस जो है 20 नहीं है। 4 के बाद 5 से डिवाइड करते हैं 160 और 50 का भी डिफरेंस 20 नहीं है। 5 के बाद 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से नहीं होगा, 8 से। Difference of 100 and 80 is 20, means 100 and 80 are appropriate factors for this equation. X is equal to 80 or minus 100. It cannot be negative, therefore x is equal to 80. अब देखिए क्या हमको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट देयर स्पीड्स, दोनों ट्रेन की स्पीड्स हमें कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज x एंड एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 20 है 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन that is x plus 20 means 80 plus 20 100 kilometer per hour. Question number 8. A man bought an article for rupees x. ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन है। बॉट मीन्स दिस इज कॉस्ट प्राइस CP and sold it for rupees 16. Rupees 16 is selling price. If his loss was x%, x% means this is loss percent, that is x. Find the cost price of the article. We have to find x. अब देखिए लॉस परसेंट का आपने फॉर्मूला 6th या 7th क्लास में आपने पढ़ा है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब देखिए लॉस परसेंट हमें गिवन है। सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा तभी लॉस हुआ है, मीन्स लॉस इज इक्वल टू x माइनस 16। चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। लॉस परसेंट हमें गिवन है x, लॉस इज x माइनस 16, CP इज x 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। वन 1600 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 100 है। 2 से देखते हैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमें मिलेगा और 2 0 है जो हमें एडजस्ट करने हैं। सपोज एक 0 हमने इसके साथ लिया है और एक इसके साथ, मीन्स 20 एंड 80, और 20 और 80 का सम 100 है, मीन्स 20 एंड 80 आर द एप्रोप्रिएट फैक्टर। x इज इक्वल टू 80 और 20 मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 80 और रुपीज 20। Question number 9. A trader bought an article for rupees x, CP rupees x given है, and sold it for rupees 52, selling price rupees 52, thereby making a profit of x minus 10%. परसेंट है, means profit परसेंट हमें given है x minus 10। कैलकुलेट द CP, x हमें कैलकुलेट करना है।
प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 52 minus x, and profit percent is equal to प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है x माइनस 10, प्रॉफिट इज 52 माइनस x एंड CP इज x. क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0. अब 5200 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 90 हो. 52 कंसीडर करते हैं और 2 0 हम एडजस्ट करेंगे. 2 से डिवाइड करते हैं तो डिफरेंस ऑफ 26. सपोज एक 0 हमने इधर एडजस्ट किया, एक 0 इधर, तो 260 और 20 का डिफरेंस तो 90 नहीं है. 3 से ये डिविजिबल नहीं है. 4 से देखते हैं. एक 0 हमने इधर एडजस्ट किया, एक 0 इधर, तो दिस इज 130 एंड दिस इज 40 एंड डिफरेंस ऑफ 130 एंड 40 इज 90. मीन्स दीज टू आर एप्रोप्रिएट फैक्टर्स 130 एंड 40. चलिए सॉल्व करते हैं इन दो फैक्टर्स के साथ इस इक्वेशन को. x is equal to minus 30 and 40 or 40. Selling price cannot be negative. Therefore, x is equal to 40 means cost price is rupees 40. Question number 10, last question of this exercise. By selling a chair for rupees 75, selling means this is selling price, SP is rupees 75. Mohan gained as much percent as its cost. Let CP is rupees X. तो उसने उतना ही परसेंट गेन किया है जितना उसका CP था. मीन्स प्रॉफिट परसेंट, दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू X. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द चेयर्स. पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. SP माइनस CP 75 माइनस X. नाउ प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. वैल्यू पुट करते हैं. प्रॉफिट परसेंट इज X, profit is 75 minus x and CP is x. Cross multiply. 7500 के फैक्टर्स देखिए, ये 3 से डिविजिबल है. एक 0 हम इधर एडजस्ट करें, एक 0 इधर, तो डिफरेंस ऑफ 250 एंड 30 इज नॉट 100. देन इट इज डिविजिबल बाय 5. दो जीरोज में से एक इधर एक इधर, तो डिफरेंस ऑफ 150 एंड 50 इज 100. मीन्स 150 एंड 50 आर द एप्रोप्रिएट फैक्टर. x is equal to minus 150 or 50. Price cannot be negative. Then x is equal to 50. Cost price of chair is rupees 50. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 6D की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.